पहले पहले मैं आपके अंदर से कुछ कचरा निकालना चाहता हूं ताकि आज के मैसेज को आप समझ पाओ। याद रखिएगा, इन दीज डेज, इन दिनों में आपको 3 प्रचार बहुत जगह पे मिलेंगे। एक, प्रभु यीशु तुम्हें चंगा करने के लिए आया है। सेकंड, प्रभु यीशु आपको अमीर करने के लिए आया है। और तीसरा, प्रभु यीशु आपको कंफर्ट जोन में लेके जाने के लिए आया है। इसका मतलब आपके पास किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वचन जो मैं आपको बता रहा था इससे पहले, जो प्रचार हो रहा है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। मैं इतना कहूंगा, यह शिक्षा नरक के खड्डे से बाहर आई। This preaching is not according to the Bible. याद रखिएगा, प्रभु चंगा करने आया है, ये दूसरी जगह पर है। प्रभु आपको बरकत देने के लिए आया है, तीसरी जगह पर है। प्रभु आपको एक अच्छा जीवन देने के लिए आया है, चौथी जगह पर है। लेकिन जो मेन पर्पस है उसके इस पृथ्वी पे आने का, वो 90% चर्चेस में आज वॉश हो चुका है, लगभग वॉश हो चुका है। आज आप किसी से भी पूछो प्रभु ने आपको अपने पास क्यों बुलाया है, मैं आपको सच कहता हूं, वो आपको 90% आपको एक ही आंसर मिलेंगे, बस प्रभु ने बुलाया है ताकि हमको आशीष दे, हमें एक अच्छा जीवन दे। क्या आपको पता है अगर आज यहां पर मैं खड़ा हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आज हम लोग देखते हैं ना, हमारी कलीसियाओं में क्राउड आया है, तो हम लोग जानते हैं अपने बाजू वाले को क्या इशारा देते हैं? थैली निकाल, ऑफरिंग ले ले। लेकिन जानते हो, जब यीशु ने एक लंबा क्राउड देखा, तब यीशु ने ये नहीं कहा कि पतरस जल्दी कर, थैले निकाल, आधे लोग भाग जाएंगे। लिखा है, उसने भीड़ से खड़े होकर कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तब अपना इनकार करे। मैं आपको सच कहता हूं, आज की क्रिश्चियनिटी बिल्कुल अलग है, लेकिन जो प्रभु यीशु और 12 संत प्रचार करते थे वो बिल्कुल अलग है। क्या आपको पता है परमेश्वर ने आपको अपने पास क्यों बुलाया है? राइट, प्रेज द लॉर्ड। कोई और? इस बहन ने 100% एक करेक्ट आंसर दिया कि परमेश्वर ने हमें अपने पास इसीलिए बुलाया है ताकि वो हमें दिन प्रतिदिन, हमें हमारे पापों से आजाद करके वह हमें अपने पुत्र की तरह बनाए। आपको पता है, मेरे हाथ में इस समय इस किताब के अंदर 66 किताबें हैं। क्या आपको पता है, इस किताब के अंदर 1550 प्रतिज्ञाएं हैं। और आप जानते हैं ये 1550 प्रतिज्ञाएं क्यों मिली है? ये संत पतरस बताता है। वो कहता है कि परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं ताकि हम अमीर बने, हम फेमस बने, हम पब्लिक के सामने कुछ अपने आप को दिखाएं। वो बोलता है नहीं, ये 1550 प्रतिज्ञाएं तुम्हें इसलिए मिली है ताकि तुम अपने बुरे स्वभाव से बाहर आकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन सको। यू नो, सिंपल वर्ड्स में वो कहता है कि सारी प्रतिज्ञाएं तुम्हें इसलिए मिली हैं ताकि तुम उस नेचर को जो तुम जन्म से लेकर पैदा हुए हो वहां से बाहर आ सको और तुम एक ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन सको। इसका मतलब क्या है? 100 लोग आपकी बुराई करें लेकिन आप मरे हुए हो। मैंने हमेशा एक एग्जाम्पल दिया है, मैं फिर से देता हूं। 3rd टाइम इस कलीसिया में मैं एग्जाम्पल देके छोटा सा मैसेज लेता हूं। समझिए, यहां पर एक स्त्री है और उसका हस्बैंड मर गया और लोग उसे ले गए कॉफिन में, उसको डाल दिया मट्टी के अंदर। और उस लेडी की हैबिट है, एवरी मंथ में वो अपने हस्बैंड की कब्र पे जाके वहां पर हमेशा झाड़ू मारती है, उसके बाद कुछ फ्लावर्स वहां रखती है और 15-20 मिनट वहां पर बैठती है। समझिए, ये लेडी आने वाले 6 महीने अपने हस्बैंड की कब्र पे नहीं जाती, और 7वें महीने में जब जाती है और जब उसके सामने फ्लावर रखती है, आपके हिसाब से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये बात समझ में आ रही है? कितने लोग बिलीव करते हैं जब ये 7वें महीने में जाएगी तो अंदर से आवाज आएगी, 6 महीना किधर थी? हाँ जी, आएगी। कितने लोग बिलीव करते हैं कि कब्र से अंदर आवाज आएगी? ये कोई तरीका है? कि आजकल 90% बिलीवर्स लोग का बात करना ऐसा ही है। ये कोई तरीका है? कितने टाइम से वेट कर रहा था मैं, अकल नहीं है क्या तुझे? ये मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारे विश्वासियों का घर पे बात करना बिल्कुल और इससे भी वर्स्ट है। जानते हो अंदर से आवाज क्यों नहीं आएगी? हाँ,
मरा हुआ है। बाइबल कहती है तुम में से जितनों ने बपतिस्मा लिया है, द बाइबल सेज यू आर टेकिंग द बैप्टिज्म ऑफ हिज डेथ, तुमने उसकी मौत का बपतिस्मा लिया है। आपको पता है क्यों प्रभु ने कहा बपतिस्मा पानी में होना चाहिए? अंदर जाके जब कोई आपको बपतिस्मा देता है, इसका मतलब क्या है? वो आपको दफना देता है। और लिखा है जैसे मसीह मरा और जैसे वो जी उठा, जब आप पानी से बाहर आए थे, आपके सामने एक न्यू क्रिएशन, आप अपने काम के, अपने हर चीज के लिए मर चुके थे। आपको पता है प्रभु के पास आप क्यों आए हैं? बताऊं? बोलो अपने बाजू वाले को, मरने के लिए आए हैं। ब्रदर ऐसा मत कहो। हाँ जी, बोलो मरने के लिए आए हैं। बोलिए बोलिए, ये तो कोई नहीं बोलता है। इधर ही बोलूं 1 लाख की लॉटरी लगने वाली है तो कैसे बोलेंगे? जो सोए हैं उनकी भी आंखें खुल जाएंगी, है ना? कैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स कितना संभाल के हम रखते हैं, ध्यान से वकीलों से पूछताछ करते हैं, देख कुछ मेरा बेटा कुछ कर तो नहीं रहा है मेरे खिलाफ, कितना उनको ध्यान देते हैं। लेकिन ये बाइबल हमारे घर पे बैठ के सड़ती है, पर इसे पढ़ने वाला कोई नहीं। दुख की बात मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सबों को परमेश्वर ने अपने पुत्र में इसलिए बुलाया है ताकि हम अपने बुरे स्वभाव से निकलकर उसके पुत्र के स्वभाव में आए। बाकी सब चीजें बाद में हैं। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपको ऐसा जीवन देगा जिसमें आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़े? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपको ऐसा जीवन देगा जहां पर आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी? क्या परमेश्वर की ये इच्छा है कि आपकी शादियां गलत जगह पर हो? परमेश्वर सब कुछ अच्छा चाहता है, लेकिन वो जानता है ये सब चीजें किस बेस पे मिलती है। कितने लोगों ने बाइबल में ये वचन पढ़ा है, जिसने तुम्हारे लिए अपना बेटा भी दे दिया, वो तुम्हें बाकी सब कुछ क्यों न देगा? हाथ उठाइए, कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? जिसने तुम्हारे लिए अपना बेटा भी दे दिया, वो तुम्हें सब कुछ क्यों न देगा? कितने लोगों ने वचन पढ़ा है? हाथ उठाइए। बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है। मैं देख रहा था आप कहां हैं। बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है। आइए नींद से उठिए, गुड मॉर्निंग। जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है? ये नहीं लिखा है जिसने तुम्हारे लिए अपना बेटा दिया वो तुम्हें सब कुछ क्यों न देगा। बाइबल कहती है जिसने तुम्हारे लिए अपना बेटा दिया है वो तुम्हें उसके साथ सब कुछ क्यों न देगा। एक वर्ड मिसिंग किया और दिख रहा है यहां पर आप कितने सोए हुए हैं अभी तक। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा उसके पुत्र की सहभागिता में पूरी होती है, इस तरह नहीं होती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अब बहुत समय बीत चुका है। पतरस कहता है अब उठिए, वचनों को आराम से पढ़िए, सिर्फ पढ़िए मत, बाइबल के एक अच्छे विद्यार्थी बनिए, स्टूडेंट बनिए, जानिए एक एक बात को, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा गया है। यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ बेटा, अगर आप समझो एक पेपर देने के लिए जाते हो और वहां पर आप एक आंसर में 2-3 वर्ड्स मिस कर देते हो तो टीचर पास करेगी? लाल चौकड़ी मार देगी ना, रेड पेन से? फेल, राइट है ना? बच्चे समझते हैं। आपको पता है कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जिनको आप पूछो आप कौन से स्टैंडर्ड में हो और वो लोग आपको कहेंगे 9th में, लेकिन 2 साल के बाद आप उनको मिलो, आप अभी कौन से स्टैंडर्ड में हो? 7th। 7th में? ये कौन सा स्कूल है जो पीछे से स्टार्ट हुआ है? जी नहीं एक्चुअली, लेकिन जानते हो मसीह लोगों की क्लास ऐसी ही है। जब वो प्रभु में आए थे ना, इतना आगे बढ़ गए, PhD 15, और आज वापस किंडरगार्टन, KG, अच्छो वंशावली, इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से ये। एक मसीह लोग ही हैं जानते हो जो आगे नहीं बढ़ते, आग पिछले से आगे आगे आ जाते। कितनी दुख की बात है। आप में से कोई ऐसा बाप है जो अपने बेटे को चाहता है कम पढ़े? हाँ, कितना परमेश्वर दुखी होता होगा कि वो आपके ऊपर इतनी मेहनत करता है लेकिन आपको नीचे ग्रेविटी में जाने की आदत है। मेरे भाइयों और बहनों, संभालिए।